ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी इच्छा से चलने के लिए हम भगवान को छोड़कर इस दुनिया में आए हैं कि अपना राज चले, अपने मन की हो। पूरा प्रयास तो ये रहता है, चाहे हो सड़क का भिखारी हो, जो मध्यम वर्गीय हो, या चाहे वो बहुत गड़गंज अमीर आदमी हो। सबका प्रयास ये रहता है कि मेरे मन की चले। घर में भी जो गृहस्थ होता है, पति सोचता है मेरे मन की चले, पत्नी सोचती है मेरी मन की चले। और इसलिए घर में भी वो संघर्ष चलते रहता है। संघर्ष और किसी चीज का नहीं होता है, संघर्ष केवल किसकी चले इस पर चलते रहते हैं। कभी कभी बातें इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है, लेकिन तेरी मैं क्यों चलाने दूं, मेरी चलनी चाहिए। और यही स्वभाव जो हमारा है, जो हम घर में, ऑफिस में और अन्य जगहों पर अनुभव करते हैं, यही संघर्ष हमारा और भगवान का है। भगवान कुछ हमारे लिए करते हैं और हम उसके साथ संघर्ष करते हैं, जूझते हैं उसके साथ। पूरा आध्यात्मिक जीवन का सार यही है कि भगवान के विषय में भी हमारी कुछ इच्छा है, और भगवान के विषय में भगवान की कुछ इच्छा है। हमारे विषय में भगवान कुछ सोचते हैं और कुछ करते रहते हैं। और हमारे लिए भगवान जब अच्छा करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये मेरे मन की बात हो रही है, भगवान मेरी मन की सुन रहे हैं और उसको पूरा भी कर रहे हैं। और जब मन के विरुद्ध कुछ बात होती है, अप्रिय बात होती है, नापसंद बात होती है, तो भगवान से हम शिकायत करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपके भक्त हैं, हम आपका जप करते हैं, हम आपकी सेवा में रहते हैं, हमारे घर में ऐसा क्यों होना चाहिए, मेरे बालक की मृत्यु क्यों होनी चाहिए, मेरे पिता की मृत्यु क्यों होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा मंत्र तो जब तब करूंगा, ऐसे ऑस्टेरिटी करूंगा, ऐसा व्रत करूंगा कि मेरे पिताजी रहे रहे और रहे और रहे। तो हमारा जप जो है ना, वो परिपूर्ण कब होगा, जब हम हर घटना को जीवन में भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करेंगे। हर घटना, हर बातें, जो भी हो रहा है, वो मेरे मन के अनुकूल हो या मेरे मन के विरुद्ध हो, मैं दोनों बार सर झुकाकर भगवान को प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि मेरा मन तो ऐसा कह रहा था, लेकिन आपने इसको ऐसा कर दिया। और मुझे इस बात पर निष्ठा है कि जो आप करते हैं वो अच्छा करते हैं। और मुझे इस बात पर भी निष्ठा है कि जो आप करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। वो करने के बाद मेरे लिए अच्छा नहीं होता है, आप मेरे लिए अच्छा ही करते हैं। ये निष्ठा जब के समय प्रकट नहीं होती है, ये निष्ठा दिन में प्रकट होती है, जब कुछ घटनाएं होती है। जब के अलावा जो समय हम जिस जीवन में बिता रहे हैं, जिसको हम कृष्ण भावनामृत भावना से बिताना चाहते हैं, उसका एक परिपक्व जो प्रमाण है, वो ये है कि हम जो भी घटनाएं भगवान की सेवा में भी, भगवान के प्रोजेक्ट में भी हम लगे हुए हैं, उसमें भी जो होता है वो उनकी इच्छा से होता है। ये जब हम खुले दिल से, बिना संघर्ष के जब स्वीकार करने लगेंगे ना, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जप जो है अभी सही दिशा में चल रहा है।
तो वो जप करते समय हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब भी एक स्वयं प्रार्थना है। जब के समय प्रार्थना करने की, भगवान मेरा मन तो मेरा ही मन है, अभी मैंने जप करके 50 साल हो गए, फिर भी मेरा मन इच्छा तो कर ही रहा है, क्योंकि मन का स्वभाव इच्छा करना है, उसमें कुछ आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन मेरा मन भगवान कुछ भी इच्छा करे, मैं सदैव आपकी इच्छा के अनुकूल रहूं, ये मेरी प्रार्थना है। ऐसे भाव से हमें जप करना है। जब केवल हम मैकेनिकल करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब चलता रहेगा आपका भौतिक जीवन भी चलता रहेगा। जप करने से अगर अपना भौतिक जीवन बदल के आध्यात्मिक जीवन बनाना है तो प्रार्थना करना आवश्यक है। और प्रार्थना करने से फिर भगवान भी थोड़ा फ्री हो जाते हैं। जैसे हम बोलेंगे भगवान आप करो, जो करना है वो करो। डॉक्टर के पास जाएंगे और पेशेंट डॉक्टर को बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे कुछ पता नहीं है, आप पर मेरी पूरी निष्ठा है, आप मेरे लिए जो अच्छा है वो करो, बिना संकोच करो। तो क्या होता है, डॉक्टर को एक फ्रीडम मिलता है। वो दिल से उस मरीज को ठीक करने के लिए उपाय करता है, उपाय खोजता है, प्रयत्न भी करता है। लेकिन हर एक किए हुए इलाज को अगर डॉक्टर के साथ मरीज चैलेंज करता रहेगा कि ऐसा आपने क्यों किया, वो क्यों नहीं दिया एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक क्यों दिया, वो गूगल में ऐसा लिखा है, तो डॉक्टर संकोच में आ जाता है। वो दिल खोल के प्रयास नहीं कर सकता है। तो जैसे डॉक्टर के द्वारा सर्वोच्च इलाज हमारा होना है, ऐसे हमारी इच्छा है, तो पहले डॉक्टर को अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब आपको जो उचित लगे आप करो, कितना खर्चा है बताओ, मैं सब करूंगा जो भी आप कह रहे हो। तो डॉक्टर फिर एक्स्ट्रा भी कुछ काम नहीं करेगा, जरूर है उतना ही काम करेगा, अच्छा है उतना ही काम करेगा, हृदय से करेगा। उसी प्रकार से भगवान के साथ हम हर घटना के प्रसंग में, अनुभव में जूझते रहेंगे, तो भगवान भी अपना हाथ जो है ना वो पीछे ले लेते हैं। जब हम कहते हैं भगवान जो करना है करो, आपकी इच्छा है, मैं जानता हूं कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप बिना संकोच करो, मैं तैयार हूं, और शक्ति भी दो। जब मेरे इंद्रिय तड़पेंगी, मन तड़पेगा, तो आप शक्ति भी दो सहन करने की, लेकिन करो भगवान, जरूर करो। तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति की गति बहुत बढ़ जाती है। संघर्ष से गतिविधि कम हो जाती है। अगर हमारे साइकिल में, हमारे कार में अगर टायर में कुछ अवरोध है, तो अवरोध की वजह से गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है। और यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन में अवरोध क्या है? हम स्वयं आध्यात्मिक जीवन में अवरोध है। हम सोचते हैं प्रकृति अवरोध है, हम सोचते हैं घटना अवरोध है, लेकिन सबसे बड़े अवरोध तो हमारा मन है, हम खुद है। हम ही भगवान के साथ जूझते रहते हैं। तो मेरी आपको विनती ये है, और मैं भी ये विचार कर रहा हूँ कि रोज हम जप करते समय भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन होता कुछ और ही है। लेकिन मुझे ये निष्ठा है कि जो हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। इस भावना से हमें रोज जप करना चाहिए। हर एक माला के बाद में भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपका भक्त हूँ, जो आप करेंगे मेरे लिए स्वीकार है। तो देखिए फिर जीवन हमारा कैसे फास्ट आध्यात्मिक ओर चला जाएगा। हर एक घटना को हम विश्लेषण करके समझ पाएंगे कि भगवान हमारे हैं, हमारे लिए कार्य करते हैं, हमसे ज्यादा इच्छा उनकी है कि हम आगे बढ़े। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।